तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका BSNL का सिम ग्रेस पीरियड 1 या फिर ग्रेस पीरियड 2 में है तो कौन सा रिचार्ज करवा के आप वापस से अपनी सिम को एक्टिव स्टेट में ला सकते हैं। यहाँ पर पहले हम बात करेंगे कि आखिर आपका सिम ग्रेस पीरियड 1 और ग्रेस पीरियड 2 में कैसे आता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए आप 1 सितंबर को 30 दिन वैलिडिटी वाला BSNL का कोई रिचार्ज करवाते हैं, तो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप उस प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही आपकी जो प्लान की और सिम की वैलिडिटी होगी वो 30 सितंबर तक यहाँ पर आपको मिलेगी। 1 अक्टूबर आते ही आपका सिम जो है वो ग्रेस पीरियड 1 में चला जाएगा। ग्रेस पीरियड 1 में आते ही आपको 7 दिन का समय मिलता है अपने मोबाइल सिम पे रिचार्ज करवाने का। दोस्तों ग्रेस पीरियड 1 के दौरान आपको BSNL का 49 रुपीज़ या उससे ऊपर का कोई भी रिचार्ज अपने BSNL की सिम पर करवाना होगा अगर आपको अपनी सिम को वापस से एक्टिव स्टेट में लाना है। अगर आप इन 7 दिनों के दौरान अपनी सिम में कोई भी 49 रुपीज़ का या उससे ऊपर का रिचार्ज नहीं करवाते तो आपकी सिम ग्रेस पीरियड 2 में चली जाएगी। ग्रेस पीरियड 2 में आते ही आपको अपने BSNL की सिम में 107 रुपये या फिर उससे ऊपर का रिचार्ज करवाना होगा अपनी सिम को वापस एक्टिव स्टेट में लाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप *123*1# अपने BSNL मोबाइल नंबर से डायल करके चेक कर सकते हैं कि आपका सिम अभी कौन से स्टेट में चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको अपना नंबर दिखाता हूँ। मेरा नंबर 13 अक्टूबर 2022 को ग्रेस 1 पीरियड में चला गया है और अगर मैंने 20 अक्टूबर 2022 से पहले 49 या उससे ऊपर का रिचार्ज नहीं कराया तो मेरा सिम ग्रेस 2 पीरियड में चला जाएगा। दोस्तों जिन BSNL कस्टमर्स का सिम अभी ग्रेस पीरियड 1 में चल रहा है वो ये सभी रिचार्ज अपनी सिम पे करवाकर अपनी सिम को एक्टिव कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, जिन कस्टमर्स का सिम अभी ग्रेस पीरियड 1 में है उन्हें अपनी सिम में कम से कम 49 रुपये या फिर उससे ऊपर का रिचार्ज करवा के अपनी सिम को दोबारा से एक्टिव करवाना होगा। अगर वो अपनी सिम में एक लिमिटेड टाइम के अंदर ये रिचार्ज नहीं करवाते तो उनकी सिम ग्रेस पीरियड 2 में चली जाएगी। अगर उनकी सिम एक बार ग्रेस पीरियड 2 में चली गई तो वो इनमें से कोई भी रिचार्ज अपनी सिम पे नहीं करवा पाएंगे। उन्हें मिनिमम कम से कम 107 रुपये का रिचार्ज अपनी सिम पर करवाना होगा अपनी सिम को वापस से एक्टिव करवाने के लिए। दोस्तों जिन BSNL कस्टमर्स का सिम अभी ग्रेस पीरियड 2 में चल रहा है वो ये रिचार्ज अपनी सिम पे करवाकर अपनी सिम को दोबारा से एक्टिव करवा सकते हैं। उन्हें मिनिमम 107 रुपये का रिचार्ज या उससे ऊपर का रिचार्ज अपनी सिम पर करवाना है अपनी सिम को दोबारा से एक्टिव करवाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी प्लान देख सकते हैं। इनमें से जो 197 का प्लान है उसमें आपको अनलिमिटेड कॉल मिलती है, 2 GB डेटा प्लस 100 SMS पर डे इस्तेमाल करने के लिए आपको मिलेंगे। ये सभी जो फ्री बायर्स हैं आपको अनलिमिटेड कॉल, 2 GB डेटा पर डे, 100 SMS पर डे, ये आपको 15 दिन के लिए मिलेंगे और इस प्लान की वैलिडिटी आपको मिलेगी 70 दिनों की।